बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में, अर्थात एडजेक्टिव। तो चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं, जैसे काला, बुरा, कठोर, शहरी आदि। आइए एक बार चित्रों के माध्यम से जानें विशेषण क्या है। हमारे सामने 3 चित्र दिए गए हैं। पहले चित्र में करीना सुंदर फ्रॉक पहने हुए है और दूसरे चित्र में बाजार से मीठे जामुन लाओ, और अगले चित्र में इस बर्तन में 2 लीटर दूध है। तो बच्चों, इन वाक्यों में क्रमशः सुंदर, मीठे तथा 2 लीटर शब्दों द्वारा वस्तुओं का गुण तथा नापतोल आदि विशेषताएं बताई गई हैं, इसलिए शब्द विशेषण है। अर्थात जिन शब्दों की विशेषताएं बताई जाती हैं वे विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात विशेषण कौन से शब्द होते हैं? विशेषण वे शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे करीना सुंदर फ्रॉक पहने हुए, इसमें सुंदर विशेषण है और सुंदर क्या है? फ्रॉक। तो फ्रॉक क्या हुआ? विशेष्य कहलाया। आइए विशेषण के भेद भी जान लेते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। पहला भेद है इसका गुणवाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, भाव, समय, स्थान, रंग, आकार आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे स्वस्थ शरीर, पीला कपड़ा, दानी सेठ, सीधा रास्ता आदि। ये क्या है? सब गुणवाचक विशेषण। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, अर्थात जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की मात्रा अथवा नापतोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो अमरूद, 3 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा। अर्थात परिमाणवाचक विशेषण में वे शब्द आते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जिन्हें हमें नापतोल करना पड़ता है। तीसरे तरह का विशेषण है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 कमरे, 5 चादरें, 3 लड़के आदि, 10 कपड़े, 10 कारें आदि। संख्यावाचक विशेषण में संख्या होती है और वो संख्या जिन्हें हम गिनते हैं। इसको भी आप आगे पढ़ेंगे। इसके 2 रूप होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसके बारे में आप आगे जानेंगे। चौथा विशेषण का भेद है संकेतवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी, वह लड़का, वह लड़कियां आदि। अर्थात एक सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आता है संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। अच्छा, चलिए अब आप बताइए, काले बादल, गरम हलवा, मीठा आम में विशेष्य शब्दों पर गोला बनाइए। बच्चों, काले बादल में बादल, गरम हलवा में हलवा, मीठा आम में आम विशेष्य हैं। तो ये हैं विशेष्य शब्द। चलिए अब विशेषणों की तुलना जान लें, अर्थात उनकी अवस्थाएं। तो बच्चों, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है मूलावस्था, स्टार्टिंग। यह विशेषण का मूल रूप होता है। इसमें किसी से कोई तुलना नहीं होती। जैसे वह अच्छी लड़की है, कोई तुलना का भाव नहीं है, सिंपल। तुम सुंदर हो, कोई तुलना नहीं की गई है। दूसरी अवस्था होती है उत्तरावस्था। यह विशेषण का वह रूप होता है जो 2 विशेष्यों की विशेषताओं की तुलना करता है। इसमें तुलना का भाव होता है। जैसे वह तुमसे अधिक अच्छी लड़की है, इसमें तुलना की गई है। तुम रमा से अधिक सुंदर हो, तुलना की गई है, तो उत्तरावस्था। तीसरी तरह की अवस्था है उत्तमावस्था, अर्थात यह विशेषण का वह रूप है जो एक विशेष्य को अन्य सभी की तुलना में बढ़कर बताता है। अर्थात एक
अलग और सबको अलग किया जाता है। जैसे वह सबसे अच्छी लड़की है, अर्थात सारी लड़कियों में वह ही सबसे अच्छी है। तुम सबसे सुंदर हो, अर्थात तुम सब में सबसे सुंदर हो। तो यह है उत्तमावस्था। तो बच्चों, एक बार आपके अभ्यास के लिए इस पाठ को दोहरा लेते हैं हम। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक तथा संकेतवाचक। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। तो इस पाठ में हमने विशेषण, उसके भेद और उसकी अवस्थाओं के बारे में जाना। बच्चों, आप भी वाक्य बनाइए और विशेषण और विशेष्य को पहचानने की कोशिश कीजिए ताकि आप वाक्य अच्छे से समझ पाएं। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।